सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने म्यूज़िक की क्लास की थी और हमारे फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि म्यूज़िक क्या है, संगीत किसे कहते हैं, संगीत की परिभाषा क्या है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज चलिए एक नए टॉपिक के साथ हम मिले हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्वर। ठीक है, संगीत जो है बच्चों स्वर और लय पे ही आधारित है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वर। अब जान लेते हैं कि स्वर क्या है। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। संगीत में 22 श्रुतियाँ होती हैं। अब श्रुतियाँ क्या है वो हम आगे जानेंगे, और जिसमें से मुख्य बहुत इम्पॉर्टेंट जो श्रुतियाँ होती हैं 22 तो होती हैं, 22 के 22 बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ को छांटा गया है और उसको जिसमें से 22 में से 12 को कलेक्ट करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रुतियाँ बताई गई हैं। ठीक है, इन स्वरों के नाम हैं सा, रे, ग, म, प, ध और नी। 22 श्रुतियों में से हमने छांटा 12 श्रुतियाँ और 12 में से 7 स्वरों को हमने अलग से छांटा है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका उपयोग संगीत में सबसे ज़्यादा होता है। और 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। ठीक है, और 7 स्वर जो हैं इन्हीं 7 स्वरों को स्वरों के बेसिस पे म्यूज़िक में हम गाना बजाना करते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम ये देख लेते हैं कि सा, रे, ग, म, प, ध और नी, ये 7 स्वर हो गए। तो हमने अभी क्या देखा कि 22 श्रुतियों में से 12 स्वरों को हमने छांटा और 12 स्वरों में से हमने 7 स्वरों को छांटा। ठीक है, तो बेसिकली हमें 7 स्वरों के बारे में ही पढ़ना है और इन्हीं 7 स्वरों पे हमारा म्यूज़िक जो है डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। ठीक है, स्वरों के भी 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। अब स्वरों के भी 2 प्रकार हैं। ठीक है, शुद्ध और विकृत स्वर। 12 स्वरों में से मुख्य 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। 7 स्वरों के मेल से सप्तक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें नई देखी हैं। अब ये सारे गामा प ध नी का हम पूरा नाम जान लेते हैं। ठीक है, सा से षडज, रे से ऋषभ, ग से गंधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से धैवत और नी से निषाद। ये सारे गामा प ध नी का पूरा नाम है। आप बहुत जगह देखेंगे कि इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब इसमें हमने एक नया टर्म यूज़ किया है सप्तक। सप्तक के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।